अचानक राजा भैया ने लिया योगी आदित्यनाथ वाला अवतार, देश की शासन में मचा दिया भूचाल। जुड़ेंगे तभी बचेंगे, राजा भैया ने दिया योगी बाबा जैसा नारा। योगी के बाद राजा भैया ने दिया हिंदुओं को लाउड एंड क्लियर मैसेज। अखिलेश की उड़ गई रातों की नींद, राम भक्तों को जिंदा जला दिया, साबरमती कांड की याद दिला दी। राजा भैया ने हिंदुओं को क्या चेतावनी दे डाली? जी, यूपी की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया अक्सर सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते हैं। अब उन्होंने गोधरा दंगों का कारण बने साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने 27 फरवरी को एक्स पर पोस्ट किया कि आज ही के दिन साबरमती एक्सप्रेस में राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था। यही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि इन लोगों को जिंदा जलाने से पहले किसी ने यह नहीं पूछा था कि वो अगड़े हैं या पिछड़े हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एक नारा भी दिया और लिखा, जुड़ेंगे तभी बचेंगे। ये नारा सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा ही है, जिसमें उन्होंने कहा था, बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस नारे का काफी असर हुआ था। ऐसा ही एक नारा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दिया था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब राजा भैया ने भी उसी तर्ज पर अपनी बात कही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, गोधरा शब्द सभी को याद होगा, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस की चर्चा कम ही होती है। आज वही दुखद दिन है जिस दिन सन 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था। उनका अपराध यह था कि वो अयोध्या से अपने आराध्य श्री राम विलास सरकार के दर्शन करके लौट रहे थे। नारी, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, किसी को नहीं छोड़ा गया। पेट्रोल डालकर उन्हें जीवित जला दिया गया। विश्व के इतिहास में किसी भी राष्ट्र में अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यक समाज पर इस प्रकार का निर्मम क्रूर नरसंहार का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बताएं। और हाँ, कृपया विचार करें कि उन्हें जिंदा जलाने के पहले क्या उनसे पूछा गया था कि वो अगड़ा, पिछड़ा या दलित हैं? याद रहे, जुड़ेंगे तभी बचेंगे। राजा भैया ने कुंभ में हिंदू समाज की एकता को लेकर भी टिप्पणी की थी, जो वायरल हो गई थी। उन्होंने ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा था कि जैसे हालात हैं उसमें अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो आधे हिंदू ही बचेंगे। उनका कहना था कि हिंदू समाज में शस्त्र रखने की परंपरा खत्म होती जा रही है और लोग अपनी रक्षा के लिए भी तैयार नहीं है। उनका कहना था कि हमें अपनी सामाजिक एकता की रक्षा करनी है और आध्यात्मिक साधना के साथ राष्ट्र का विकास भी करना है। राजा भैया अक्सर विधानसभा में भी सामाजिक एकता के विषय पर बोलते रहते हैं और अब उन्होंने एक बार फिर से इस मुद्दे पर बोलकर इस मामले की तूल दे दिया है। साफ कह दिया है कि जुड़ेंगे तभी बचेंगे। यानी राजा भैया ठीक उसी तरह का नारा दे रहे हैं जैसा कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने दिया था और उसके बाद पीएम मोदी ने दिया था। राजा भैया भी चाहते हैं कि जो सीएम चाहते हैं कि सारे सनातनी एक होकर रहें, सारे हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर रहें, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। जब अल्पसंख्यक एक साथ खड़े हो सकते हैं, अपने धर्म के लिए इतने ज्यादा कट्टर हो सकते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं, सनातनी क्यों नहीं? ऐसे में आप बताइए, राजा भैया के इस बयान पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।